यो नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार दुरंगला। मैं आज आपको राहु की पूर्ण जानकारियाँ दूंगा। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। ये पापी, क्रोध, तामसी, अड़ियल, काट-वाट करने वाला और बहुत भयंकर और अचानक फैसले करने वाला, अचानक धन देने वाला, अचानक कोई गलत काम करने वाला, अचानक ये वो ग्रह है। ये एक छाया ग्रह है जिसका दर्द नहीं होता है, सिर्फ गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसको ड्रैगन हेड भी बोलते हैं। इसको ड्रैगन हेड भी बोला जाता है इंग्लिश में। ये एक छाया ग्रह है, पापी है, क्रोध है, अड़ियल है, काट-वाट करने वाला स्वामी ग्रह है। इसके अधीन जितने काम आते हैं मैं उसके बारे में सारी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिजली के जितने उपकरण हैं, बिजली का जितना सामान है, यह सारा राहु के ही अधीन है। राहु के ही इसका स्वामी ग्रह है। इस मशीनरी का राहु ही है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, कत्ल, हत्या, मुकदमा, हेरा फेरी, जेल जाना, जेल से निकलना या जेल में जाना, राजनीति में आना, ये सब काम राहु ही करवाता है। विदेश यात्रा भी राहु ही करवाता है। धन की अचानक हानि कर देना राहु ही करवाता है। ये सारे काम राहु के अधीन ही आते हैं। अति शरारती होना, तलाक करवाना, बर्बादी करवाना, ये सब राहु के ही काम है। अचानक सक्रिय होना, ये राहु की विशेषता है। अचानक एक्सीडेंट हो जाना गाड़ी का, अचानक कुछ हो जाना, अचानक धन लाभ हो जाना, अचानक बड़ा नुकसान हो जाना, पैसे का कोई भी नुकसान हो जाए वो राहु ही करवाता है। साथियों, मैं आज राहु के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मुझे विजय कुमार दुरंगला के नाम से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए, विजय कुमार दुरंगला। अब मैं इसकी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। राहु किन किन भावों में उच्च का हो और किन किन भावों में नीच का होता है। राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का होता है। और राहु वृश्चिक राशि में नीच का और धनु राशि में नीच का होता है। उच्च का होता है वृषभ और मिथुन में, नीच का होता है वृश्चिक और धनु में। ये सभी ग्रह एक एक घर में ही उच्च के होते हैं, एक एक घर में ही नीच के होते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो 2 घरों में उच्च का होता है और 2 घरों में नीच का होता है। उच्च के होने से उच्च का फल देता है और नीच के होने से नीच का फल देता है। अब मैं इसकी मित्रता बताऊंगा आपको कि इसकी विभिन्न प्रकार के सभी ग्रहों से कैसा व्यवहार है। शनि के मित्र हैं शनि, राहु के मित्र हैं शनि, शुक्र, बुध, और दुश्मन हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये उसका दुश्मन है। और दोस्ती इसकी केतु के साथ भी है, क्योंकि धड़ के नीचे वाला शरीर केतु कहलाता है।
सो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को राहु बोलते हैं, यहाँ से धड़ से ऊपर सर वाला हिस्सा राहु बोलते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो केतु के नाम से प्रसिद्ध है। सो राहु एक बहुत भयंकर यानी कि अचानक सब कुछ करने वाला ग्रह है। अचानक ही एक्सीडेंट करवा देता है, अचानक ही दम दे देता है, अचानक ही नुकसान कर देता है, अचानक कत्लवड कर देता है, जेल भिजवा देता है। सभी काम राहु के ही हैं। इसकी दृष्टियों के बारे में अब हम जान लेते हैं। इसकी 3 दृष्टियां हैं जो पूर्ण दृष्टियां कहलाती हैं। जैसे मान लो आपकी कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो, मान लो यहाँ बैठा है, तो यहाँ से 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि कहलाएगी। जैसे यहाँ बैठा है राहु, तो ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, ये चौथा और ये 5वां। जो इसकी पहली दृष्टि पड़ेगी वो 5वीं पड़ेगी, और इसकी दूसरी दृष्टि 7वीं पड़ेगी। 5, 6, 7 यहाँ पड़ेगी, और फिर 8 और 9 यहाँ पड़ेगी। राहु कहीं भी बैठ सकता है। राहु वृषभ राशि में उच्च का है और मिथुन राशि में नीच का है। ये कहीं भी हो सकता है। 2 नंबर राशि वृषभ कहीं भी हो सकती है आपकी कुंडली में। जहाँ वृषभ की बात करें, कुंडली में देखा गया है कि वृषभ राशि का या मिथुन राशि का राहु उच्च कहलाता है, उच्च के काम करता है, और वृश्चिक और धनु राशि में जाकर ये नीच हो जाता है। सो नीच काम करता है। तो 3 इसकी पूर्ण दृष्टियाँ हो गई। जहाँ ये पूर्ण दृष्टियाँ करते हैं, अब करें युक्ति की बात। तो सूर्य के साथ राहु की युक्ति हो तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य और राहु का युक्ति जो है अच्छी युक्ति नहीं मानी जाती, यानी कि बुरा ही काम करेगा। इस युक्ति वाला व्यक्ति बुरा ही नीच ही काम करेंगे, इसको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। चंद्र और राहु की युक्ति भी चंद्र ग्रहण लगाती है। इस कुंडली के किसी भी कुंडली में अगर चंद्र और राहु इकट्ठे हैं और किसी भी भाव में बैठे हैं, तो ये चंद्र ग्रहण लगा देते हैं। ये ग्रहण वाले लोग जहाँ जिसकी कुंडली में चंद्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं, इसको धन की हमेशा ही कमी बनी रहती है। धन इसके पास नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम। चंद्र और राहु की युक्ति वाला व्यक्ति धन से हमेशा ही कम मिलेगा, धन कम मिलेगा। और अगर हम गुरु के साथ इसकी युक्ति करें, गुरु महाराज और प्लस राहु महाराज, इसकी युक्ति किसी व्यक्ति की कुंडली में है, तो ये चंडाल योग बन जाता है। चंडाल योग बहुत ही भयानक यानी कि अठीक योग नहीं है। ये राहु का कुंडली में कहीं भी बैठ जाना कोई अच्छा नहीं माना जाता। अगर राहु 7वें घर में बैठ गया है तो विवाह शादी की मुश्किल आएगी। अगर लगन में बैठ गया तो राहु की ही वो दिमाग वाला होगा वो व्यक्ति, उसकी सोचनी राहु के दिमाग वाली होगी। अगर लगन में राहु है, अगर धनु अपने धन भाव में है, अगर वृषभ राशि में है तो बहुत उच्च के फल देगा। लाठी सट्टा जुआ सब वो आदमी जीत जाएगा, यानी कि बुरे काम करेगा लेकिन फ़ायदा होगा। मिथुन राशि का भी यही हिसाब है। आगे देखें, अगर राहु 4थे भाव में है तो ये राहु को
सुख भाव कहा जाता है। अगर चौथे भाव में राहु है तो राहु अच्छे फल नहीं देगा, यानी कि राहु चौथे भाव वाले जो है घर मकान जायदाद वगैरह ज़्यादा नहीं देगा। तो राहु के चौथे भाव में बैठना भी कोई इतना अच्छा नहीं है। 5वें घर में राहु बैठेगा, अकेला बैठेगा तो संतान का नुकसान करेगा, ज़्यादा नुकसान करेगा। 5वें घर वाला राहु व्यक्ति यानी कि संतान से थोड़ा परेशान रहेगा। जहाँ अगर संतान हुई तो राहु के विचारों वाली हो गई। 6ठा घर बीमारियों वाला है, यहाँ भी राहु का बैठना अच्छा नहीं है। 7वें घर में अगर राहु है तो पत्नी से हमेशा गड़बड़, डांग सोटा, लड़ाई झगड़े ऐसा होता रहेगा। अगर 7वें घर में है, पहले तो शादी बड़ी मुश्किल से होगी, जहाँ होगी नहीं ऐसा माना गया है। अगर होगी तो पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, शादी का सुख नहीं मिलेगा, जहाँ बहुत ही कम मिलेगा। 8वें घर का राहु, 8वें घर का राहु भी बीमारियों से ऐसे ही रहेगा। बीमारी कोई ना कोई दुख कष्ट आता रहेगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और नीच हो जाता है यहाँ वृश्चिक राशि में आकर। 9वें घर में भी ये नीच हो जाता है, नीच के फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। 10वें घर का राहु तो ठीक है, लेकिन ये काम अपनी मर्जी के राहु वाले ही करवाएगा। कोई लाठी वाला दुकान खोलेगा, शराब का दुकान खोलेगा, सट्टा जुआ शराबी ऐसी दुकान खोलेगा। जब मुकदमे लड़ने वाले जो वकील हैं ऐसे उसके पास ऐसे ही मुकदमे आते रहेंगे, जिसका संबंध शादियों से जहाँ बिगाड़ से पड़ता है, ऐसे मुकदमे उसके पास ज़्यादा आएंगे। 11वें घर का राहु अकेला है, वृषभ राशि का है तो अच्छा है। अगर वृषभ राशि कहीं भी बैठ सकती है कुंडली में, मिथुन राशि भी कहीं बैठ सकती है, तो ये 2 राशि में उच्च का होने के साथ साथ ये अच्छे फल देगा। और वृश्चिक और धनु राशि में ये इतने अच्छे फल नहीं देगा। मैं देगा तो सही, मैं किसी को क्यों नाराज़ करूं, लेकिन इतने अच्छे फल नहीं देगा। अगर 12वें घर का राहु है तो बिस्तर ख़राब होगा, बेडरूम ख़राब होगा, वो आदमी का ऐसा समझ लीजिए। सो इसकी जो दृष्टियाँ हैं, राहु का निवास के बारे में अब मैं आपको बता दूं कि राहु का निवास वीरान जगह में होता है। वीरान जगह में राहु वीरान जगह रहकर ज़्यादा खुश रहता है, यानी कि अच्छे अच्छे महल 9 में भी रहता है, वहाँ भी रहता है। अगर राहु अच्छा है तो उसका निवास वहाँ भी हो सकता है, पानी के किनारे भी हो सकता है, नदी के किनारे भी हो सकता है। सो राहु कहीं भी रह सकता है। अब मैं बोलूँ इसकी डिग्रियों के बारे में। अगर राहु की 0 से लेकर 30 डिग्री तक डिग्रियाँ होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की डिग्री 0 से लेकर 3 डिग्री है, अपनी अपनी कुंडली खोल कर ये देख लीजिए कि अगर आपकी राहु की डिग्री 0-3 पॉइंट है तो आपका राहु कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यानी कि कोई ज़्यादा काम खराब नहीं करेगा। आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपके कुंडली में 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री है तो ये युवा अवस्था आ जाती है। तो इस अवस्था में राहु आपका नुकसान या फ़ायदा भी कर सकता है। युवा अवस्था में ये सारे काम कर सकता है। सो ज़्यादा अचानक काम करता है, जो अचानक हो
अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई गाड़ी के नीचे आ गया, अचानक का कोई धन आ गया, अचानक का कोई नुकसान आ गया, तो ऐसे काम राहु ही करता है। मुकदमे जहाँ तलाक जिसको कहते हैं हम, दो मियाँ बीवी में तलाक हो गया तो ये राहु के दिन है। समझो कि राहु आपका बिगड़ा हुआ है तो आपका तलाक हो गया है। तो अब बात करें कि राहु के दिन वार कौन से हैं। राहु के दिन शनिवार की दोपहर के समय, यानी कि 12 बजे के बाद शाम को 4 बजे या 5 बजे तक ही राहु का समय होता है। इस समय में आप राहु के दान वगैरह कर सकते हैं। दान करने के लिए आप राहु की वस्तुएं हैं जौ, सतनाजा, सूखा नारियल, गिल्ला नारियल, पानी वाला नारियल जिसको बोलते हैं वो हैं, गोमेद है, नीले रंग के कपड़े वस्त्र हैं, ये पहनिए तो राहु खुश होता है। कुत्ते को रोटी डालो तो राहु खुश होता है। अगर कुत्ते को मारोगे तो राहु अचानक कोई न कोई आपका बुरा ही फल देगा। कुत्ते को हमेशा मारना नहीं चाहिए। ये मेरी धारणा है और ये लाखता भी इसके बारे में व्याख्या से बोला गया है कि जानवरों को हमेशा प्यार करना चाहिए। इसके उपाय क्या क्या हैं? इसके उपाय हैं, राहु के दान करो, राहु के वस्तुओं को दान करो। जौ, कनक, काले कोले पानी में भिजाओ, चलते पानी में, नहर में। कच्चे कोले होते हैं लकड़ के काले, वो 1.25 किलो ले लो या 1.25 किलो से ज़्यादा ले लो। शनिवार वाले दिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के पानी में बहाओ, लेकिन बहाते समय पानी को मत देखो कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। नारियल बहाओ, तो ऐसा दान कीजिए तो आपके राहु हल्का हो जाएगा, आपको बुरे फल नहीं देगा, थोड़ा बचाव हो जाएगा। तो राहु के साथ सूर्य के साथ चंद्र ग्रहण लगता है, तो राहु की युक्तियाँ जो हैं वो सूर्य के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं, गुरु के साथ चंडाल योग हो जाता है। शनि के साथ राहु बैठ जाए, देखो अगर शनि के साथ राहु बैठ जाए, शनि के मित्र है राहु, अति मित्र है, तो इसकी पावर किसी भी घर में अगर शनि और राहु बैठ जाएं तो इसकी पावर 11 गुना बढ़ जाती है और सभी ग्रहों से ये बलवान ग्रह बन जाता है। तो साथियों, ये राहु के बारे में कहा गया है, राहु की वस्तुओं के बारे में कहा गया है। तो अब मैं आपको राहु के शांति के बारे में भी बतलाऊंगा कि राहु की शांति के लिए आप मंदिर के किसी पुजारी से, अच्छे पुजारी से, सियाने पुजारी से 18,000 जाप करवा लीजिए। राहु के 18,000 जाप करवा लीजिए तो राहु थोड़ा शांति प्रदान करता है और शांत हो जाता है। राहु के वस्तुओं का दान कीजिए। गोमेद पहनिए, चांदी में गोमेद पहनिए। अगर आप राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं तो गोमेद पहनिए। 5.25 रत्ती से लेकर 11 रत्ती तक आप पहन सकते हैं। और नीले रंग के वस्त्र पहनिए, नीले रंग के वस्त्रों का दान कीजिए। भूरे रंग के कंबल के दान कीजिए। कुत्ते को रोटी दीजिए और ये सभी काम कीजिए। और दुर्गा माता की उपासना कीजिए। अगर आप राहु से ज़्यादा परेशान हैं तो दुर्गा माता को नमस्कार कीजिए, शिव भक्ति कीजिए, शिव मंदिर जाइए
तो आपके राहु के कष्ट काटे जाएंगे। तो यहाँ तो मैं आपको कुंडली में 12 भाव में बता चुका हूँ कि क्या क्या फल देता है राहु। यहाँ तो राहु अगर अच्छी राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, तो समझ लो कि बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ अच्छी राशि में है तो धन अच्छा आएगा। यहाँ राहु कुटुंब के बारे में, जहाँ पारिवारिक रिश्तेदार वगैरह के जिसका राहु तीसरे भाव में बैठा है, तो उसके रिश्तेदारों से नहीं बनेंगे। यह ध्यान रहे कि इस तीसरे खाने में जो राहु भाव में जो राहु बैठा है, उसके रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से कम ही बनेंगे। यह सुख भाव है। चौथे भाव में राहु अगर अच्छी राशि में है तो सुख अच्छा होगा। अगर किसी और राशि में है, जैसे सूर्य के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो गुरु के साथ बैठा है तो चंडाल योग हो गया। तो अकेला राहु है तो फिर भी ये अच्छे फल नहीं देगा। यहाँ संतान का नुकसान करेगा। जब नुकसान आप ना कहो तो संतान का कोई अच्छे फल नहीं देगा, या मुश्किल से देगा। यह बीमारी का घर है, यह पत्नी का घर है। अगर यहाँ राहु बैठा है तो उस आदमी का, उस बहू बेटी, अपने बेटी का जो लेडी है, उसका शादी में अड़चन आएगी। यह भी बीमारी का गढ़ है, लड़ाई झगड़े वाला गढ़ है। यहाँ नीच हो जाता है ना, यह घर में आकर वृश्चिक राशि में राहु नीच हो गया, तो ये अच्छे फल नहीं, बीमारी देगा, कैसे चोट बह देगा, एक्सीडेंट करवाएगा। तो यह भी इतना भाग्य अच्छा नहीं होगा। तो ये राहु अगर अच्छा हुआ है तो अच्छे काम मिलेगा, अच्छा फल मिल देगा। ऐसे हैं, ये फल भी अच्छे देगा। और यहाँ जो है राहु है, ये आदमी का बेडरूम ख़राब कर देता है। तो आदमी यानी कि औरत के साथ इतना लव वगैरह नहीं कर सकता। अगर 12 भाव में है तो बेडरूम ख़राब करता है। तो 100 में राहु के बारे में जानकारियाँ दे रहा था, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल है विजय कुमार द्रांगला, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जिसमें भी आपको वीडियो डालता रहूँगा उसमें आपका ज्ञान बढ़ाता रहूँगा, जो आपके ज़िंदगी के लिए अच्छा रहेगा। तो आप उसके उपाय कीजिए। 18,000 जाप कीजिए, राहु के जप कीजिए। ऐसा सारा जो मैंने वीडियो में बोला है, ऐसा ही आप कीजिए तो अच्छे फल मिल सकते हैं। धन्यवाद।